माथे पर काली पट्टी है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बता दें दिल्ली में आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है, उसी के चलते आज यहाँ पर भी माथे पर काली पट्टे बांधे हुए फिलहाल उससे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। पहुँचे हैं जी। देखिए आज हमारे पहलवानों ने ब्लैक डे 11 तारीख को मना रहे हैं और ये 10 बजे से 2 बजे तक रहेगा। और मैं भी अपील करता हूँ सभी पूरे देशवासियों से कि आज ब्लैक डे मनाएं हमारे पहलवानों के लिए। क्या स्थिति है जंतर मंतर की? आप लगातार जा रहे हैं, गीता जी वहाँ लगातार जा रही हैं, आपके बाकी साथी वहाँ बैठे हैं। देखिए एक उम्मीद के साथ वहाँ बैठे हैं और अभी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो जब तक पूरे देश में जागरूकता नहीं आएगी तो तब तक मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमारे पहलवानों को सभी को, जो महिला पहलवानों के साथ शोषण हो रहा है, तो उनके समर्थन में उतरें सभी। मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? यही है कि भाई जो आरोपी उसको गिरफ्तार करें। तो आज करनाल पहुंचे हैं सर? जी 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 जी। कुछ लोगों का बयान आ रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो कुछ खिलाड़ी हैं, कि वहाँ पर राजनीति हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। खिलाड़ियों ने साफ इनकार किया कि हम सिर्फ अपनी महिलाओं के लिए, जो हमारी महिलाओं का शोषण हो रहा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको बचाने के लिए ये मतलब लड़ाई लड़ी जा रही है। जो आरोपी हमें सिर्फ उसके लिए उसको सजा मिले। सर एक बात और सामने आ रही है कि जो वहाँ पर बैठे सिर्फ वही मतलब है विपक्ष में खड़े हैं, जो तमाम खिलाड़ी है वो आपके साथ नहीं है। नहीं, पूरा खिलाड़ी साथ में है जितने भी हैं, लेकिन हमने खुद मना कर रखा भाई पहले जो जूनियर खिलाड़ी उनके कंपटीशन है वो अपने कंपटीशन पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा तो कि हमें तो ये लड़ाई जीतनी है। और जो जितने सीनियर खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हैं, बजरंग है, विनेश है, साक्षी है, सारे सीनियर खिलाड़ी वहीं बैठे हैं, तो उन्होंने खुद मना कर रखा। नहीं तो उनकी एक आवाज़ पे पूरा का पूरा हिंदुस्तान का सारा खिलाड़ी जाके बैठ जाएगा वहाँ पे। खेल नीति को लेकर भी कुछ रोष है आप लोगों में? देखिए खेल नीति यही, पहले तो हमारी यही लड़ाई है कि जिसके खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरोपी है उसको सज़ा दिलवाना, यही है हमारा। खलीज आए थे कल करनाल, उन्होंने भी कहा कि राजनीति हो रही है, वहाँ पर अखाड़े में होना चाहिए, मेडल अखाड़े से आएंगे ना कि जंतर मंतर से। देखिए मैं तो ये कि ये दुर्भाग्य कहूँगा कि खलीज जैसा बड़ा खिलाड़ी वो ऐसी बात बोल रहा है, क्योंकि पूरा देश आज हमारे पहलवानों के साथ है, हमारी महिला पहलवानों के साथ है जिनके साथ शोषण हो रहा है, और उनको तो साथ में आके आवाज़ उठानी चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा पवन सर्वा। शुक्रिया सर। लोगों को डीसी साहब को मुर्दाबाद क्या कि हमारा कुछ नहीं बढ़ता भाई, हम गलत रास्ते में चला गए। हमें मुर्दाबाद खट्टर को कहना है। एसपी डीसी तो मुलाजिम है, मैं नौकर भी नहीं कहूंगा, वो सरकार को चलाते हैं। आने वाली सरकारें चलाई है, सरकार को देखा। एसडीएम का केस मेरे साथ हुआ था भाई, सभी लोगों ने कहा था कि इस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री के जिस ज्ञान में बात गई, उन्होंने कहा गलत बात, पर्चा किस बात का, अफसर ने काम नहीं ठीक किया। ऊपर साहब आपका पर्चा दर्ज डीसी ने नहीं कराया, एसपी ने नहीं कराया, मनोहर लाल खट्टर ने आपका पर्चा दर्ज कराया। आप गलत रास्ते चल रहे हो। हमारी लड़ाई अगर है, अगर कोई विशेष जाति को टारगेट करता है तो मनोहर लाल खट्टर करता है, ना कि कांग्रेस पार्टी करती है। आज लोगों के साथ हमारे बीच में हमारी बहन सुनीता सिंह जी है भाई, कतला चावला भी महला है भाई, इस देश की कुर्बानी, सारी कुर्बानी सुनीता सिंह पर मार पे लोग हो गए भाई, महिलाएं हैं भाई। एक सवाल जी, एक और तो आप दिल्ली पे जो जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ी बैठी है उसके समर्थन में धरना दे रहे हैं। तहसीलदार के भी समर्थन हूँ और पूछने मैंने बोल दिया, आपने गलत सवाल पूछा। मैं इतना पॉलिटिशियन हूँ, मैं जो अनपढ़ जरूर हूँ मगर 44 साल का सीनियर नेता हूँ। मैंने क्या कहा, महिला थी वो चला गया, क्या कहा, वो चूक हुई है हमारे आदमी पे, वो भी महिला वो भी महिला। मैंने क्या कहा, डीसी का कसूर नहीं है, बैठ के बात करेंगे और इस बार मसला हल कोर्ट में है। क्या कहा मुझे, मैं महिला से जाऊंगा, अगर मुझे उसकी तरफ से माफी मांगनी होगी, अपने भाई के लिए माफी मैं उस अफसर से मांगूंगा। आप बात समझने की कोशिश करो। डीसी को मुद्दा बात करने से बात नहीं मिलेगी भाई, हम तहसीलदार से करेंगे बात। आप इनको छोड़ो, आप एक मोरो, आप खट्टर के सारे पे काम कर रही सरकार हमारी आने वाली है भाई। जाएगा यहाँ हर हल्के के लोग हैं भाई। अफसर जो होते हैं, मैं नौकर नहीं कहूँगा, अफसर भाई गलत बात है, अफसर होते हैं वो सरकार से चलते हैं, मगर सरकार की नीति ठीक होनी चाहिए। महिलाएं अपनी जगह ठीक, ऊपर भी अपनी जगह ठीक है, मगर दोनों की बात कराना हमारा फर्ज है। मुख्यमंत्री को चाहिए था दोनों को बात को मिलाकर उसका समझौता करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात अब मैं हमारी बहन सुनीता सिंह जी से कहूँगा कि वो आए अपने विचार रखें।
पहलवानों के समर्थन में तमाम कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सड़कों पर उतरी है और ज्ञापन देने के माध्यम से वो बताते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एकत्रित दूर हुए हैं और कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपते हुए भी दिखाई देंगे। तमाम खबर से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। और आपको बता दें दिल्ली में आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है और रिबन बांधकर काले रंग का कहीं ना कहीं रोष दिखाया जा रहा है। वहीं पर आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है वो रोष जूझ जताते हुए हैं। महिलाओं पहलवानों के समर्थन में उतरी हैं और उनको के लिए कहीं ना कहीं जो ब्रिजभूषण है उसको सजा मिले, ऐसा ये नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारी बेटी जंतर मंतर पर दिल्ली कितने दिनों से धरना लगाकर बैठी है। उन्होंने ब्रिजभूषण के खिलाफ जो रेसलिंग का जो प्रधान है उसके खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद ब्रिजभूषण के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए और उस एफआईआर के बाद भी आज तक कितने दिन उस एफआईआर को हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बुलाकर, क्योंकि ब्रिजभूषण जो है वो सांसद है बीजेपी का, उनसे कोई पूछताछ नहीं की आज तक बुलाकर। और कल हमारी बेटियों ने, जो हमारी खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम झंडा ऊंचा किया, जो तिरंगे में जब जीती वो तिरंगा लपेट कर आई, आज उसी तिरंगे में लिपटी वो रो रही हैं। मैं उनको दिल्ली मिलने गई थी, मैं तकरीबन सभी को वहाँ मिली और देखने वाला था उनकी क्या स्थिति है। वो जैसे उनको डिप्रेशन हुआ है, दुख में है, वो रोने लग गई जब मैं उनको मिली। और उन्होंने कल ये भी कहा है, प्रेस के माध्यम से उन्होंने प्रेस में कहा है कि नार्को टेस्ट हो, आप हमारा भी नार्को टेस्ट करें और उसका भी नार्को टेस्ट करें, और अगर आपको लगता है हमने गलत इल्ज़ाम लगाया तो हमें अरेस्ट करें ना, हमारे ऊपर वो धाराएं लगाएं और हमें अरेस्ट करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ज़्यादा हो रही है, बजाय जो खेल होना चाहिए, जो खिलाड़ियों को अखाड़े में होना चाहिए, लेकिन इस वक्त राजनीति हो रही है। आप मुझे ये बताएं, जिन लड़कियों के साथ, जिनके साथ गलत हुआ, जिनके ऊपर सेक्सुअल, उस आदमी ने उनको सेक्सुअली उनको असॉल्ट किया, कि उस लड़की को जिनके साथ गलत हुआ उनको कहाँ हिम्मत होती है खेल में जाकर प्रैक्टिस करने की। जब किसी की बहन बेटियों के साथ ये होता है तब पता चलता है। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम क्योंकि सरकार बोल नहीं रही है, ये सरकार जो है वो गूंगी और बहरी हो गई है। उन लड़कियों का, उन बेटियों का दुख दर्द वो सुन ही नहीं रही है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आकर्षण उपल को कैसे अरेस्ट किया? उसी रात कर लिया ना, क्योंकि वो एमपी है, वो सांसद है बीजेपी का, उसे कोई इतना बड़ा उसके ऊपर लगा हुआ है, इल्ज़ाम लगे हैं, कुछ भी नहीं किया। तो आगे अब आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है कि उसको अरेस्ट करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके खिलाफ एक्शन लें। ये जो लोग बोलते हैं राजनीति है, एक ही बिरादरी की लड़कियां, वो हमारे प्रदेश की, उन्होंने हरियाणा देश का नाम रोशन किया, देश के साथ साथ उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया। हम हर बिरादरी, हर उस बच्ची के साथ हैं जिसके साथ अन्याय होगा, जिसके साथ गलत होगा, हम हर एक उसके साथ हैं। इसमें कोई सीआईडी वाले ने भी पता मैं शरीफ आदमी हूँ, मगर मैं ऐसा काम करूँ जो हिंदुस्तान के इतिहास में 21 साल के बाद अगर कोई जाम करना होगा कोई दुनिया में, अकेला करूँगा भाई। ना तो पुलिस पर गिरफ्तार होंदा, ना किसी का चलान होंदा, अकेला करूँगा। मधुबन करूँगा तो पानीपत कर दूँगा, पानीपत जाऊँगा तो भाई जमुनानगर कर दूँगा। 21 तारीख के बाद ऐसा इतिहास में काम करूँगा जो गुरु गोविंद सिंह ने, उधम सिंह और भगत सिंह ने किया। शरीफ तो जरूर हूँ, मगर प्रजातंत्र में ताकत बहुत है मेरे अंदर, बर्दाश्त से हद ज़्यादा पार हो गई। बार बार अब ये कहते हैं, चलो एक बात मैं कह देता हूँ पत्रकार के साथ भी, और भाई तहसीलदार भी महिला थी। हम ये चाहते हैं इन दोनों को बिठाकर, कोई डीसी को मुर्दाबाद कहे गलत बात, एसपी को मुर्दाबाद कहे गलत बात, ये नहीं है। इसको ना नौकर कहना चाहिए, ये मुलाजिम है सरकार किसकी? खट्टर की। इसमें खट्टर दोषी है, ना डीसी दोषी है, ना एसपी दोषी। अगर बात है, अगर हमारे पत्रकार अगर अंदर चला गया कोई बात नहीं, हम तहसीलदार से भी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर हम तो लगे तहसीलदार को मेरी बड़ी इज्जत गई है, हम उससे भी माफ़ी मांगेंगे। हम चाहते हैं किसी का बच्चा भी अंदर ना रहे ऐसी धाराओं में। ये मैटर दोनों के दिल का लग गया, एक के कोई कमरे में होगी बात, कहीं चूक होगी या गलत हो गया, जो भी हो गया, हम चाहेंगे तहसीलदार साहब से भी बैठकर इस मैटर को, मुख्यमंत्री जी इस मुकदमे को रिजेक्ट कराएं। ज्ञापन किस लिए दिया जा रहा है?
पहलवानों के लिए विज्ञापन है भाई। क्या मामला विज्ञापन ही ज्ञापन? हाँ, पहलवानों के लिए है। इसकी आज हम राष्ट्रपति से करेंगे, बृजभूषण को अंदर करें और गिरफ्तार करें। फोक्सो में पता है अंदर होता है ना, आपको मालूम है ना करनाल में क्या होया, पत्रकारों को भी पुलिस को भी एक धारा लगी है ना, लेट रहे ना मानस अंदर। 2 कानून कैसे इस देश में? ये 3 देश है इस देश में, 2 कहते हैं इंदौर बास्तर ना, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। हम लोग भारत में हैं, हिंदुस्तान में शहर में अमीर लोग हो गए, अभी भारत में तो वो लोग हैं, इसमें इंडिया में तो जो काला कानून लिखते हैं मिनट एक में अंदर कर देते हैं, ना पूछते किसी को क्या है क्या नहीं है। तो भाई हमारा जो समर्थन है वो पहलवानों के लिए आज, और भाई 21 तारीख तक ऐलान है। 21 तारीख के बाद हम भी एक बड़ा काम करेंगे, बड़ा इतिहास में। क्या करेंगे? हमारे जो पूजनीय जो हमारी वंशज हैं वो मां जयपाल मान को याद रखेंगे। जैसे कहते हैं कि मुझे कुछ जाम करना, आज तक मैंने 40 साल में कभी नहीं कहा मैं जी रोड जाम करूंगा, पर अब करने की उम्मीद है ना। मैं ऐसा काम करूंगा जो मेरे विशेष जाति के लोग और देश के लोग हैं वो कहेंगे अभी कमाल कर दिया भाई, उधम सिंह और भगत सिंह वाला काम कर दिया। कहने का मतलब मेरा यह है, हम लोगों से अपील करेंगे, लोगों पर सड़कों पर ले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोड जाम नहीं करेंगे, प्रशासन को इतनी भारी संख्या में लोगों की सहमत करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि हम इनसे क्या लड़ने की जरूरत है। 250 आदमी ने हमने गिरफ्तारी दी है भाई पुलिस में, ठीक है, 250 रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में, चाहे इसमें भूपेंद्र उद्धव चाहे टकैत हो, वहाँ हमने समोसे भी मिले भाई, पुलिस ने दिए, चाय भी दी, क्योंकि हमने सभ्य तरीके से गिरफ्तारी दी। जय हिंद। आपका तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता आज पहलवानों के समर्थन में है, जो ज्ञापन देते हुए जरूर नजर। उनका कहना है कि जो ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगे हैं कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो जरूर मिलना चाहिए। तमाम आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। महिलाएं पहलवान हैं वो काफी दिनों से जंतर मंतर धरने पर बैठी हैं, विरोध जता रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं वो विरोध जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम खबर से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें आज पवन जो गीता फोगाट के पति है वो यहाँ पर पहुँचे हैं समर्थन देने के लिए। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और माथे पर काली पट्टी बांधकर यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर आज ब्लैक डे के रूप में दिन जो मनाया जा रहा है और सभी से अपील कर रहे हैं कि सभी इसी तरह से काली पट्टी माथे यहाँ अपनी बाजू पर बांधकर जो विरोध है वो जरूर जताएं। और आज जो तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है वो ज्ञापन सौंपते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम खबर से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। और जब हमने उनसे पूछा कि कल ग्रेट खाली करनाल पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि वहां पर राजनीति हो रही है, तो उनका यही कहना था कि इतने बड़े जो खिलाड़ी है अगर उनकी मानसिकता ऐसी होगी तो दूसरे जो खिलाड़ी है उनका मनोबल भी जरूर टूटेगा। तमाम खबर से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। जब तक अपने हरियाणा में सबसे बड़ी